हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th लॉगरिथम पढ़ रहे थे हम। लॉगरिथम का आज है लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। लॉगरिथमिक इक्वेशंस के कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और बचे थे, पहले हम वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट क्या था हमारे पास, 5 का पावर 1 प्लस log x to the base 4 प्लस 5 का पावर log x to the base 1/4 माइनस 1 और इक्वल टू है 26/5। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट क्लास में, इसको मैं एक बार फिर से कराऊंगा और उसके बाद फिर अपन इसके बाद वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के पहले अगर आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश कीजिए पहले ये वाला क्वेश्चन आप खुद करें, उसके बाद फिर मैं आपको करवाऊंगा। चलिए अब मैं इसको करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि यहाँ पे हमारे पास 5 का पावर है 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 4 और यहाँ पे है 5 का पावर लॉग एक्स टू द बेस 1/4 माइनस 1। अगर हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ पे बेस 4 है और यहाँ पे बेस 1/4 है, यहाँ भी बेस 4 हो जाए तो शायद हमें देखने में थोड़ा अच्छा सा लगेगा क्योंकि सब जगह बेस 4 हो गया। तो अगर हमारे पास log x टू द बेस 1/4 होता तो हम 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर माइनस 1। यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टी लगा दूं तो log n टू द बेस b में अगर नंबर का पावर बंदर होता है तो बंदर का रेसिप्रोकल उचक के बाहर आता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने भाई, log n टू द बेस b में अगर बेस का पावर बंदर होता है तो बंदर का रेसिप्रोकल उचक के बाहर आता है। ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है। ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये -1 बाहर का रेसिप्रोकल बाहर आ जाएगा तो 1/-1 इंटू हो जाएगा log x टू द बेस 4 और 1/-1 मतलब -1 इंटू log x टू द बेस 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ log x टू द बेस 4। तो log 1/x टू द बेस 1/4 जो है, इस log x टू द बेस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log x टू द बेस 4। तो हमने जैसे ये लिखा तो ये हो गया 5 का पावर माइनस log x टू द बेस 4 माइनस 1 और ये हो गया 5 का पावर 1 प्लस log x टू द बेस 4 इक्वल टू हो गया 26/5। ये हमने पहला स्टेप किया, इसको समझ लीजिए, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए भाई, अब यहाँ पे है 5 का पावर 1 प्लस log x टू द बेस 4 और यहाँ पे माइनस log x टू द बेस 4 माइनस 1। अगर मैं यहाँ पूरे ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस का हो जाएगा और log x टू द बेस 4 प्लस का हो जाएगा। तो ये 5 का पावर हो जाएगा और यहाँ भी 5 का पावर हो जाएगा 1 प्लस log x टू द बेस 4। ये वाला स्टेप समझ में आया भाई हमें सभी को। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिखा है 5 का पावर डब्बा और ये लिखा है 5 का पावर माइनस डब्बा इक्वल टू 26/5। तो अगर मैं 5 का पावर डब्बा को टी पुट कर दूं, कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 5 का पावर 1 प्लस log x टू द बेस 4 को टी पुट कर दूं तो ये चीज़ अगर हमारे पास t होगी तो ये 5 का पावर माइनस डब्बा क्या होगा, 1/t। तो ये हमारे पास हो जाएगा t प्लस 1/t इक्वल टू 26/5। क्या किया मैंने 5 का पावर डब्बा को टी पुट कर दिया तो 5 का पावर माइनस डब्बा जो था वो 1/5 का पावर डब्बा मतलब 1/t हो जाएगा। तो ये हो गया t और ये हो गया 1/t, दोनों का सम इक्वल टू 26/5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन t² प्लस 1/t इक्वल टू 26/5। तो ये हो जाएगा 5t² प्लस 5 इक्वल टू 2060। तो ये हो जाएगा 5t² माइनस 2060 प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0।
इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस टी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा 5t माइनस 1 और एक आ जाएगा t माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 5 आएगी और इसको 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू, इसके 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1/5 आएगी और इसको 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 5 आएगी। t की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी 1/5 और एक वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम t की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे t की जगह 5 का पावर 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास t की वैल्यू 5 है तो t की वैल्यू क्या थी, 5 का पावर 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 ये थी। 5 मतलब 5 का पावर 1, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 की वैल्यू 1 होगी, लॉग x टू द बेस 4 की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू 4 का पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1। x की वैल्यू 1 आ जाएगी जब हम t की वैल्यू 5 पुट करेंगे। फिर हमने t की वैल्यू रख दी 1/5, t की वैल्यू 1/5 मतलब 5 का पावर -1 और t की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 का पावर 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 इक्वल टू 5 का पावर -1। तो 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 इक्वल टू -1, तो लॉग x टू द बेस 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 4 का पावर -2, x इक्वल टू 1/16। दूसरा आंसर आ गया 1/16। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमने जो ये x की वैल्यूज़ निकाली है इसे हम वापस क्वेश्चन में रख के देखेंगे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें जो देखने वाली चीज़ है बस यही है कि लॉग में जो x गया है ये इसका नंबर है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे भी नंबर x गया है तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे तो लॉग डिफाइन होगा। यहाँ भी x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ भी लॉग डिफाइन होगा। तो x इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर होगा। फिर x इक्वल टू 1/16 रखता हूँ यहाँ पे तो नंबर पॉजिटिव है, लॉग डिफाइन है। यहाँ भी 1/16 रखता हूँ, नंबर पॉजिटिव, लॉग डिफाइन है, तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा, तो ये भी आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/16 ये हो जाएगा। तो इसको अपन नोट कर लीजिए, ये हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लॉगरिथमिक इक्वेशन का है वो ये है कि लॉग बेस 5 नंबर की जगह है 5 का पावर 1/x प्लस 125 और इक्वल टू है लॉग 6 टू द बेस 5 प्लस 1 प्लस 1/2x। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम एक चीज़ देखें, यहाँ पे लॉग बेस 5 है, यहाँ भी कुछ ऐसा हो कि लॉग बेस 5 में सब कुछ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अपन को। तो या फिर ऐसा करें, ये वाला जो 5 है उसका हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। अब देखिए ज़रा, अगर मैंने इसको पूरे डब्बे में बंद कर दिया और इस लॉग 5 का मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो क्या हो क्या रहा है भाई, ऐसा है ना, लॉग n टू द बेस 5 इक्वल टू, अगर ये बॉक्स होता है ना, ये e होता बॉक्स के अंदर, अगर मैं 5 का यहाँ ट्रांसफ़र करता तो n की वैल्यू क्या जाती, 5 का पावर e। तो सिमिलरली जब मैं ये वाला 5 यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ तो 5 का पावर 1/x प्लस 125 बचेगा और यहाँ 5 का पावर ये तीनों आइटम का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा log 6 टू द बेस 5 प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1/2x। अब यहाँ पे अपन ने कंसेप्ट लगाया कि अगर 5 का पावर होता x प्लस वाई प्लस जेड तो क्या मैं इसे 5 का पावर x मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर y मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर z ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं ये लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1/x प्लस 125 इक्वल टू 5 का पावर log x टू द बेस 5 log 6 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1/2x। अब यहाँ पे देखा अपन ने कि अगर हमारे पास log 6 टू द बेस 5 है 5 का पावर, तो ये डबल रूल प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। तो ये 5 है भाई, ये log वाला बेस है, ये वाला 5 जो एक्सपोनेंट वाला बेस है, सब कुछ कैंसिल होगा, आंसर क्या जाएगा 6। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1/2x और यहाँ पे आ जाएगा 5 का पावर 1/x
प्लस हो जाएगा 125। अब हमने देखा कि यहाँ पे 5 का पावर 1/x है प्लस 125 और ये है 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1/2x। मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर मैं 5 का पावर 1/2x को टी पुट करता हूँ, क्या कहा मैंने, मैं 5 का पावर 1/2x को टी पुट करता हूँ, तो 5 का पावर 1/x कैसे आएगा, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो ये 1/2x मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा पावर में, और यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का पावर 1/x की वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर मैं 5 का पावर 1/2x को टी पुट करता हूँ तो 5 का पावर 1/x क्या जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैं पुट कर देता हूँ। अगर ये मैं पुट करता हूँ तो क्या होगा, अगर ये मैं पुट करता हूँ तो 5 का पावर 1/x तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 125 हो जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 125 इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू टी, तो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 30t। ये तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 30t प्लस 125 इक्वल टू 0। 125 मतलब 25 इंटू 5 और 30 मतलब 25 प्लस 5, तो हमने ये लिख दिया। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 25t माइनस ऑफ 5t प्लस 125 इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में करेंगे तो एक तो आ जाएगा t माइनस 5 और दूसरा आ जाएगा t माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से t की एक वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से t की एक वैल्यू आ गई 25, तो t की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम t की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब देखो भाई, हमारे पास t की वैल्यू है 5 मतलब 5 का पावर 1, और t की जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी थी वो पुट करी थी 5 का पावर 1/2x। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 1/2x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 2x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हाफ। फिर जब मैंने पुट किया t की वैल्यू 25 मतलब 5 का पावर 2, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी हमने 5 का पावर 1/2x। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे, तो 1/2x की वैल्यू हो जाएगी 1/2x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब इनको चेक करें। अब यहाँ तो मुझे 5 का पावर 1/x पुट करना है, तो अगर x की वैल्यू 1/2 है तो 1/x की वैल्यू कितनी है 2, और 5 का पावर 2 कितना हो गया 25 प्लस 125 कितना हो गया 150 पॉजिटिव है तो ये लॉग डिफाइन होगा। सिमिलरली इस तरफ तो लॉग में है ही नहीं, डिनोमिनेटर में है, तो जीरो नहीं हो सकता है बस, तो 1/2 जीरो तो है नहीं, तो ये डिफाइन है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर जब हमने x की वैल्यू पुट की 1/4 पुट करी तो 1/x हो जाएगा 4, 5 का पावर 4 हो जाएगा 625 प्लस 125 आ जाएगा 750, तो 750 तो पॉजिटिव, तो ये लॉग डिफाइन है। यहाँ पे केवल ये लॉग में तो है नहीं, 1/2x है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, 1/4 जीरो तो होता नहीं है, तो यहाँ भी डिफाइन है, तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 भी आएगा और 1/4 भी आएगा। यहाँ तक लॉगरिथमिक के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन जो है, लॉगरिथमिक इक्वेशन के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बुक का नाम बताया था, एक बार फिर से आप लिख लीजिए बुक का नाम। जो बुक का नाम हमारे पास है ये है जनरल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, और इसे बाय AI प्रलेब को ये होता है। ये बुक आपको परचेज़ करनी है, मैंने बताया था बड़ी पतली सी बुक आती है, 100-125 रुपये की बुक आ जाती है, आपको परचेज़ करनी है। इसमें से लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन हम करेंगे, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन भी हम करेंगे। चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता है कई बच्चों के पास बुक्स ना हो, तो मेरे पास जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन कराने हैं केवल उनकी फ़ोटो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, उनकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। तो आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8962267261,
इस पर मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा। और जिन लोगों के पास ये बुक है उनको क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक के क्वेश्चन, ओनली 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सारे हैं लेकिन 25 कर कीजिएगा, बहुत आसान है। मैक्सिमम कई बच्चे ऐसे इनसे पूरे के पूरे 25 बन जाएंगे। 125 से 150 तक के क्वेश्चंस करने हैं और ये क्वेश्चंस करने के बाद जो है फिर आपको इसका डिस्कशन करेंगे अपन क्लास में। अच्छा, इसके अलावा डीपीपी नंबर 5 और 6 का अपन डिस्कशन कर चुके थे, तो डीपीपी नंबर 7 और डीपीपी नंबर 8 ये दोनों डीपीपीज भी आपको करनी है। सेम वही स्थिति है, जिनके पास डीपीपीज नहीं है वो मुझे व्हाट्सअप करें या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या ईमेल आईडी सेंड करें तो मैं उनको सेंड कर दूंगा। तो दिस इज़ द लॉगरिथमिक इक्वेशन और यहाँ तक लॉगरिथमिक इक्वेशन की इंट्रोडक्टरी क्लास कंप्लीट होती है। अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए।